मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आज फिर से मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ बातों को आप सबके समीप में लेकर आया हूं। कुछ ऐसे विषय पर आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जीवन को पवित्रताई में चलाए, वचन के अनुसार जीवन जिए। और वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाना भी ज़रूरी है। जब परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करते हैं तब आप और अच्छी रीति से प्रभु में बढ़ पाते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो कि ना ही प्रार्थना करते हैं, ना ही बाइबल पढ़ते हैं। ऐसे विश्वासी लोग सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर की ओर से बहुत वरदान मिलेगा, तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप सच में यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं तो आपके जीवन में इन दोनों बातों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना होना चाहिए। दूसरा, आपको बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। बाइबल को घर में रखने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है, बाइबल को पढ़ने के लिए दिया है। और प्रार्थना अगर आप नहीं करते हैं तो आपको आत्मिक जीवन में किस प्रकार से उन्नति मिलेगी? नहीं बढ़ पाओगे आप आत्मिक जीवन में। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना का होना बहुत ज़रूरी है। और आज जिस विषय को लेकर मैं आप सबके समीप में आया हूँ, जिस टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे लोग उन चीज़ों में आज अपने आप को पीछे करते जा रहे हैं। एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उपवास के साथ प्रार्थना करे। आज के समय में, अगर आज की दुनिया में, हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारे लिए उपवास के साथ प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पवित्रता का जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में उपवास करें। आज बहुत सारे लोगों के लिए उपवास एक ट्रेडिशनल चीज़ें बन के रह गई है, लेकिन आज मैं आपको उपवास करने का सही तरीका बताने वाला हूँ कि उपवास कैसे करना है। क्योंकि प्रार्थना के साथ साथ उपवास भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्रार्थना ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग उपवास नहीं करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बस थोड़ी देर प्रार्थना कर लेते हैं, सुबह शाम की प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। अगर आप उपवास रख के प्रार्थना करेंगे तो आपके आत्मिक उन्नति और अधिक होगी। देखिए, उपवास के साथ प्रार्थना करना, बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने खुद उपवास भी किया। यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास करके सेवकाई की शुरुआत किया। यीशु मसीह के चेलों ने भी उपवास किया और उपवास करने के लिए भी कहा है कि हमें उपवास करना चाहिए। तो उपवास करने का एक तरीका है, जैसे मर्जी आए उस तरह से उपवास नहीं किया जा सकता। बाइबल में उपवास की विधि बताई गई है, तरीका बताया गया है। आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उपवास करते हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपने देखा होगा कलीसिया के अंदर 3 दिन का उपवास होता है, 6 दिन का उपवास होता है, 9 दिन का होता है, 21 दिन का होता है, कहीं कहीं पे 40 दिन का भी उपवास रखा जाता है। क्या वही उपवास सिर्फ रखना जरूरी है जो कलीसिया में कहा किया जा रहा है? कलीसिया के द्वारा एक उपवास मंडली रखी जा रही है, सभा रखी जा रही है, क्या वही उपवास है? उसके अलावा कोई उपवास नहीं है? नहीं मेरे प्रियो, कलीसिया के अंदर सामूहिक रूप से जो उपवास रखा जाता है वो तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपका एक व्यक्तिगत उपवास का जीवन भी होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत उपवास का जीवन कैसा होना चाहिए? बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं, हमारे वीडियोस में आकर कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि ब्रदर हमें उपवास करना नहीं आता, हम उपवास कैसे रखें? उपवास दिन में रखना चाहिए कि रात में रखना चाहिए? उपवास में कुछ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो मैं आज कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको पूरा डिटेल में बताऊं सारी बातें कि उपवास रखने का तरीका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से उपवास रखें, उपवास में क्या खाएं, जो जितना संभव हो सकेगा शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि एक मसीह व्यक्ति के लिए 2 बातें बहुत ज़रूरी है। पहली बात, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए और दूसरा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो जिस दिन आप उपवास रखते हैं ये दोनों बातें आपके साथ होनी ज़रूरी है, यानी कि उपवास में प्रार्थना भी ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना भी जरूरी है। आप उपवास कैसे रखें? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उपवास रखते हैं और शाम को खत्म कर देते हैं। कुछ लोग सुबह उपवास रखते हैं और दूसरे दिन सुबह तक 24 घंटे तक उपवास रखते हैं। इस तरह से उपवास को रखते हैं। क्या ये दोनों गलत है? नहीं, ये दोनों ठीक है। आप चाहे तो 12 घंटे भी उपवास रख सकते हैं, आप चाहे तो 24 घंटे का भी उपवास रख सकते हैं, आप चाहे तो उस उपवास को और कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से उपवास रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है विश्वासी के लिए उपवास रखने के लिए? आज बहुत सारे लोग
जॉब करने वाले लोग हैं, नौकरियां करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस करते हैं। कई बार लोग उपवास रखकर अपने नौकरी पे चले जाते हैं, जॉब करने चले जाते हैं। सुबह अपना उपवास रखा और उन्होंने कहा आज तो मैं उपवास में हूँ, मैं नाश्ता वगैरह नहीं करूँगा, बस थोड़ा चाय पी के वो निकल जाते हैं और दिन भर अपने सारे कामकाज करके शाम को आते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करके उपवास खोल देते हैं और अपना भोजन कर लेते हैं। क्या ये उपवास है? ये उपवास नहीं है मेरे प्रियो। उपवास ये नहीं है जो आप कर रहे हैं। आप भूखा रहना उपवास नहीं है। भूखा रहने से आप उपवास नहीं रख रहे। जिस तरह से आज लोग उपवास रखते हैं वो उपवास कम है, डाइटिंग ज़्यादा है। इस तरह से आपके आत्मिक बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन आपकी डाइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका शरीर का वजन कम हो जाएगा, आपका पेट कम हो जाएगा, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो चीज़ है सब चीज़ घट जाएंगी, अच्छा बॉडी हो जाएगा। लेकिन आत्मिक रूप में आपको बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि आत्मा में उपवास रखना ये नहीं है। अब बाइबल जिस उपवास की बात करती है वो ये नहीं है कि आप दिन भर भूखे हो और अपने काम काज करते हो। उपवास का मतलब होता है परमेश्वर के संगति में ज़्यादा समय बिताना, परमेश्वर के साथ बैठकर बातचीत करना। तो जो व्यक्ति उपवास रखता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पूरे दिन जितने समय तक उपवास रखता है उसका प्रार्थना होना चाहिए ज़्यादा, वचन होना चाहिए ज़्यादा। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है उपवास में। अगर आप उपवास रख रहे हैं और आप इधर उधर घूम रहे हैं, इधर जाकर किसी से बात कर रहे, उधर जाकर किसी से बात कर रहे, उसके बाद आकर आप अपना उपवास समाप्त कर रहे हैं, तो ये उपवास नहीं है। उपवास में आपको ज़्यादा समय बाइबल पढ़ने में, वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में समय बिताना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करने बैठते हैं लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है हम प्रार्थना क्या करें। जब भी आप उपवास के साथ प्रार्थना करने बैठो, आप प्रार्थना करिए। अगर आपको कुछ विषय याद नहीं आ रहा है तो अपने आप को शांत करिए, प्रभु से पूछिए, परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मुझे विषय याद नहीं आ रहा है, मुझे किसके लिए प्रार्थना करना है, आप मुझे दर्शाइए। आप देखेंगे कि उपवास में जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी बुद्धि के अंदर उन लोगों के बारे में डालेगा जिनके लिए आपको प्रार्थना करना है। वो बातें वो याद दिलाएगा जिसके लिए आपको प्रार्थना करना है। फिर आपके पास विषय की कमी नहीं होगी, आपको याद दिलाएगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपके मन में डालेगा, इस विषय के लिए प्रार्थना कर, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, इस जगह के लिए प्रार्थना कर। जब आपके मन में ये चीजें परमेश्वर डालेंगे और आप प्रार्थना करेंगे, वही है सही मायने में उपवास की प्रार्थना। और उपवास के साथ प्रार्थना करने से बहुत सारे बंधन टूट जाती है। बाइबल हमें बताती है कई बार दुष्ट आत्माओं का प्रभाव, कुछ ऐसे दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है जिसे बिना उपवास प्रार्थना के तोड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए उपवास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। इसीलिए हर एक विश्वासी के लिए उपवास रखना बहुत जरूरी है। लेकिन उपवास में आप ये ना करें कि आपने उपवास रख लिया, आप नौकरी पे जा रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, इस तरह का उपवास नहीं होता है। जब भी आप उपवास रखें, एक प्लानिंग के साथ रखिए। आप डिसाइड करिए कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक उपवास रखना है और उस समय को आप सिर्फ और सिर्फ उपवास में दें, प्रार्थना में दें, वचन पढ़ने में दें। अगर आप दुनियादारी के काम को भी करके उपवास कर रहे हैं तो फिर वो उपवास नहीं होगा, वो सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे होंगे और अपनी डाइटिंग को कर रहे हैं। इसके अलावा उसमें कोई भी आत्मिक उन्नति नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उपवास के समय में इस प्रकार से उपवास रखते हैं कि ठीक है हम रात में रखते हैं या सुबह रख लेंगे, शाम तक ख़त्म कर दें। क्या इससे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 12 घंटे का उपवास रखते हैं, 12 घंटे का रखिए। अगर आप 24 घंटे का रखते हैं तो 24 घंटे का रखिए। लेकिन प्रार्थना और वचन उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक बात जो आपको समझने की ज़रूरत है कि उपवास आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए रख रहे हैं, इसीलिए आपको दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार विश्वासी लोग क्या करते हैं, उपवास रख के अपने आप को इस तरह से दिखाते हैं जैसे कि कोई उन्हें देख के पूछता है कि अरे आज क्या खास है कि तुमने इस तरह से अपने आप को संवारा है या नहा धोए कर बिल्कुल तेल वेल नहीं लगाया है, इस तरह से रहते ताकि दूसरे लोग देखकर उन्हें उपवासी जाने। तो बाइबल कहती है कि तुम्हारा उपवास कपटियों के समान नहीं होना चाहिए। अगर आप कपटी लोगों के समान उपवास रखते हो, उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार में है, अब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय में ही है, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए क्या 6 अध्याय के 16 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। और प्रभु कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उदासी नहीं होनी चाहिए अपने चेहरे, आपके चेहरे पे उदासी नहीं छाई रहनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पे उदासी छाई हुई है तो लोग पूछेंगे अरे क्या हो गया है। कई बार भूख के मारे मुझे बहुत भूख लगी है, उपवास रखे हुए और अंदर से भूख से तड़प रहे, चेहरा उदास हो गया, लोग पूछे क्या हो गया, बोले यार आज मैं तो उपवास में हूँ।
इस प्रकार से अगर आप दूसरों को बता रहे हो और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है तो आपका उपवास किसी काम का नहीं है। लेकिन प्रभु कह रहा है आपका उपवास कैसा होना चाहिए। 17 में लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु कह रहा है कि तेरा उपवास कपटियों के समान नहीं होना चाहिए, परंतु किसके समान होना चाहिए? एक धर्मी व्यक्ति के समान, जो कि प्रभु को दिखाने वाली बातें हो उसके अंदर। यानी कि वो गुप्त में उपवास करे, गुप्त में प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर आपकी गुप्त की बातों को देखते। दुनिया को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना है। तो उपवास रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक तो आप उपवास रखें तो सारा समय जो है वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में बिताएं। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आपको दुनिया को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना है। उपवास जब आप रखते हैं, उपवास वाली जो प्रार्थना आप करते हैं, उसमें आप गुप्त में बैठे, अकेले में बैठे। अब यहाँ एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कलीसिया के अंदर जो सामूहिक उपवास प्रार्थना कलीसिया के द्वारा रखी जाती है वो अलग है। उसमें आपको पास्टर है या आपके कलीसिया के जो अध्यक्ष है वो जो नियम देते हैं, जिस तरह से बोलते उस तरह से आपको उसके अंदर उपवास रखना होता है। लेकिन जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत उपवास के बारे में, खुद के उपवास के बारे में, अपने अकेले में जो उपवास है उसके बारे में, तो उपवास में बैठना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग सालों साल हो जाते हैं, एक भी उपवास नहीं रखते। आज जरा अपने आप को देखिए, आपने पिछले कितने दिन से उपवास नहीं रखा है, कितने महीने हो चुके आपको उपवास रखे हुए, कितने साल हो चुके आपको उपवास रखे हुए। अगर आपने अभी तक उपवास नहीं रखा है तो आज ज़रूर आप उपवास में आने वाले दिनों में प्लानिंग करिए, उपवास में बैठिए, प्रभु के संगति में बैठिए और उपवास प्रार्थना ज़रूर करिए। जब आप उपवास प्रार्थना करेंगे, आत्मिकता में आपको परमेश्वर और बढ़ाएंगे। आत्मिकता में जब आप बढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने में आपको आसानी होगी और परमेश्वर की ओर से आपको सामर्थ्य मिलेगा एक पवित्र जीवन जीने के लिए। तो उपवास क्यों ज़रूरी है? हमारे खुद के आत्मिक उन्नति के लिए। तो जब हम आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो उपवास करें। अगर उपवास नहीं करते तो इसी की वजह से आज बहुत सारे लोग आत्मिकता में बढ़ नहीं पाते हैं, मजबूत नहीं हो पाते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इन बातों को आप समझ पा रहे हैं। उपवास करने का सही तरीका जितना हो सके मैंने आपको बताया है। इसमें एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मेरे मन में आया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, मुझे याद आया है, वो मैं इस वीडियो में ऐड करके बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उपवास में हम क्या खाएं, क्या हम उपवास में कुछ खाएं। देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, उपवास में अगर आप खा पी कर उपवास रख रहे हैं तो वो उपवास नहीं है। आप उपवास में नॉर्मली आप पानी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% तो पानी है। थोड़ा पानी कम होगा तो दिक्कत होगी, तो पानी ले सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अगर आप लंबा उपवास रख रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत थकान होता है, जैसे नींद आने लगती है, तो उस समय कई लोगों की एक आदत होती है चाय पीने की, तो हल्का चाय कॉफ़ी लेकर वो उस सुस्ती को उतार सकते हैं। लेकिन पेट भरने के लिए नहीं होना चाहिए ना। पेट भरने के लिए दबादब 2-3 गिलास कॉफ़ी पी ले रहे हैं, जूस पी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जूस पी लेते हैं। देखिए जब आप जूस पी ले रहे हैं तो आपके अंदर तो सारे जूस के प्रोटीन वगैरह सब चला जा रहा है ना, विटामिन सब जा रहा है, तो आपके बॉडी में तो सारी पूर्ति हो रही है ना। लिक्विड फॉर्म में आप सब कुछ ले रहे हैं। तो कई लोग फल फ्रूट खाने पसंद करते हैं, उपवास में फल फ्रूट खा रहे हैं, तो एक्चुअल में ये उपवास नहीं है, डाइटिंग कर रहे हो आप। वो चीज़ें खा रहे हो उपवास वाले दिन जो नॉर्मल दिन आप नहीं खा पाते हो, तो ये उपवास नहीं है। इससे अच्छा है कि आप खाना पीना अच्छे से खा लो और प्रार्थना और वचन पढ़ो, तो उपवास में नहीं गिना जाएगा। अगर आप जूस पी के या खाना खा के या फल फ्रूट खा के आप उपवास रख रहे हो तो फिर वो उपवास नहीं कहलाएगा ना, वो उपवास नहीं है। उपवास का मतलब होता है पूरी तरह से हम लोग पूरी रीति से कुछ भी ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पानी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो जाए, कोई बीमारी कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हमें हल्का फुल्का जब ज़रूरत पड़े तो हमें पानी ले लेना चाहिए। लेकिन खा पी कर पेट भर के उपवास करो, फिर वो उपवास पे नहीं आता है। तो जो लोगों का ये सवाल था क्या हम कुछ खा पी सकते हो उपवास में, आप खा सकते हो, लेकिन वो उपवास में नहीं गिना जाएगा ना, वो उपवास का दिन नहीं होगा, वो तो आपका नॉर्मल डे की तरह हो जाएगा। तो इसीलिए अगर उपवास है तो उपवास का मतलब उपवास ही होता है, उसमें कुछ खाने पीने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो बातें मैंने आज आपको बताया आपको समझ में आया है। तो आने वाले दिनों में ज़रूर आप लोग उपवास रखिए और परमेश्वर के वचन में बढ़िए, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना, और उसके लिए प्रार्थना, वचन, उपवास बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।